हेलो एवरीवन, नए साल 2023 के उपलक्ष्य में सरकार ने उन सभी विद्यार्थियों की सुनी है जो पता नहीं कब से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन जो है, पटवारी की जो एक एग्जाम होती है, उस एग्जाम के लिए कहीं हजारों लाखों स्टूडेंट पता नहीं कहां कहां से प्रिपरेशन करते हैं। उस प्रिपरेशन को लेकर, उसको मद्देनजर रखते हुए 5 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म भराना शुरू होंगे। फॉर्म फिल करना शुरू हो गए हैं या हो जाएंगे जनवरी से। ये बात ध्यान रखें। इसकी पूरी जानकारी जो है वो मैं अभी दे देता हूं आपको, जिससे कि आप ध्यान रखें कि कब इसका फॉर्म अपलोड होगा, कब इस फॉर्म में कुछ गलती कर दी तो आप संशोधन कर पाओगे, कब से इसकी एग्जाम होगी, एग्जाम कितने मार्क्स की होगी, कितने मार्क्स का और कितने बार आपको एग्जाम देने जाना है, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इन सभी चीजों की जानकारी इस वीडियो में है। तो कृपया शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको ये पता रहे कि कैसे कैसे हमको एग्जाम देना है और बिना फिक्र करे आप एग्जामिनेशन दे सके, इसके लिए यह वीडियो तैयार किया गया है। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, यहां पर पटवारी भर्ती 2023 नए पैटर्न पर आधारित हुई है। भैया नए पैटर्न पर आधारित हुई है। पहले पटवारी का जो पेपर रहता था वो 100 मार्क्स का होता था। अब पटवारी एग्जामिनेशन में पेपर 200 मार्क्स का हो रहा है। लगभग हमारा सिलेबस बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि आपको पहले 2 घंटे करीब दिए जाते थे, अब 3 घंटे दिए जाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए पहले 2 घंटे दिए जाते थे, अब 3 घंटे दिए जाएंगे। और 3-3 घंटे में 2 पाली में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो ठीक है, तो समझ लेते हैं चीजें क्या है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये सारी चीजें आपको बताई गई है, जो कि एक पीईबी द्वारा ये ऑफिशियल लेटर दिया हुआ है। इसमें आपको यह दिया हुआ है कि करीब करीब आप शुरुआत जो आपकी फॉर्म फिल कर रहे हो आप, तो फॉर्म फिल करने की जो डेट है आपकी, वो डेट है 5/1/2023 से शुरू हो रहा है फॉर्म फिल करना। कब से हो रहा है? 5/1/2023 से फॉर्म फिल हो रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5/1/2023 से फॉर्म फिल करना हम शुरू कर रहे हैं, जो कि कब तक फिल होंगे? जो होंगे, अंतिम दिनांक इसकी रहेगी, अंतिम दिनांक इसकी रहेगी, आवेदन की अंतिम दिनांक रहेगी, वो रहेगी 19/1/2023। फॉर्म की अंतिम दिनांक जो रहेगी वो रहेगी 19/1/2023। उसके बाद आप संशोधन कब कर सकते हैं? सर फॉर्म में कभी कुछ गलती हो गई तो बेटा इसको संशोधन आप दिए तो फॉर्म भरने की डेट हो गई कि आप 5 जनवरी से लेकर तो 19 जनवरी तक आपका फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ गलतियां हो जाती है हमारी फॉर्म में। मान लो आधार कार्ड सही ढंग से नहीं होता है, या कुछ और, या कोई डॉक्यूमेंट या डेटा हम सबमिट नहीं कर पाते हैं, या गलत सबमिट कर दिया हमने किसी कारणवश, तो जिस दिन से एग्जाम फॉर्म फिल होने लगा है 5/1/2023 से लेकर आप ये संशोधन 24/1/2023 तक कर सकते हो। 24/1/2023 तक आप उस फॉर्म में आप अपनी एप्लीकेशन आईडी देकर एमपी ऑनलाइन में जाकर इस फॉर्म में क्या कर सकते हो? संशोधन भी कर सकते हो। तो कुल मिला के हमें कुछ चीजें क्लियर हो चुकी है यहाँ पर कि पटवारी का जो फॉर्म आया है, पटवारी को वैसे बोलते क्या है इस एग्जाम को, ये भी बताता हूं आपको मैं। इसको बोलते हैं समूह 2 की उप समूह 4 एग्जामिनेशन का नाम है ये। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। फॉर्म फिल करने की डेट आ गई आपके 5 तारीख, फॉर्म अंतिम दिनांक आ गई 19। 5 से 19 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद में अगर कुछ गलतियां होती, कुछ त्रुटियां होती है, तो उसको वापस से आपको फॉर्म फिल में संशोधन करना है। तो आप 5 तारीख जिस दिन से शुरू हुआ है फॉर्म डालना, उससे 24 तारीख तक, जनवरी तक आप इसको संशोधित भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब आपको यह ध्यान देना है कि कितने रुपए लगेंगे, पैसे कितने लगेंगे, ये भी बात हो जाए थोड़ी। पैसे लगेंगे भैया, जो अनारक्षित विद्यार्थी है जनरल कैटेगरी के, 500 का नोट तैयार रखे वो, ठीक है, उनको कितने रुपए देना है? 500 रुपए।
ठीक है, जनरल वाले व्यक्ति हो गए, ओबीसी भी लगभग लगभग बेचारे को 500 ही देना है, या फिर वो एक अलग चीज हो गई है ना कि किसको क्या देना है, लेकिन जनरल वालों को तो 500 रुपए आपको देना है। फिर क्या आ गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 250 लगेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी क्या लगेंगे, 250 रुपए लगेंगे। मतलब अनारक्षित जो विद्यार्थी है उनको 500 रुपए डबल देना है, और बाकी 250 रुपए आपको देना है बाकी विद्यार्थियों के लिए। यहां तक क्लियर हो रही है चीजें? बिल्कुल हो गई है सर, ठीक है। अगला, अब बात आती है हमको कि पैसे कितने कितने देना था हमको, तो पैसे के ऊपर बात हो गई हमारी। पैसे हमको देना है यहां पर, शुल्क जो है 500 जनरल के लिए और बाकी 250 एसटी एससी वगैरह वालों के लिए। चलो आगे बढ़ते अपन। फिर हमारी बात आ गई यहां पर, फिर हम बात किस पे कर रहे हैं बेटा, फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि किस डेट पर एग्जामिनेशन है, किस डेट पर एग्जामिनेशन है। तो 15 तारीख से शुरू हो जाएगी, फिर एडमिट कार्ड से आपको पता चल जाएगा आपकी एग्जामिनेशन किस दिन है। लेकिन यहां पर 15/3/2023 से आपकी एग्जामिनेशन प्रारंभ हो रही है, 15/3/2023 से आपकी एग्जामिनेशन प्रारंभ हो रही है, मतलब 15 मार्च से आपकी एग्जामिनेशन प्रारंभ हो रही है। यह 2 पालियों में होगी। यह कितनी पालियों में होगी? 2 पालियों में। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, मैं हटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले बेटा। अच्छा यहां तो मेरे से बड़े बड़े भी होंगे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अपन। ठीक है, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो परीक्षा कितनी पाली होगी? तो परीक्षा जो है वो 2 पालियों में होगी बेटा। परीक्षा जो है वो 2 पालियों में होगी। पहली पाली जो रहेगी इसकी, पहली पाली जो रहेगी प्रथम, उसमें आपको पहुंचना 7 बजे है। पहुंच कब होना चाहिए? 7 से 7 AM, सुबह 7, सुबह हो भाई, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच आप पहुंच जाओ भैया। सुबह 7 से 8 के बीच आप पहुंच जाओ। फिर क्या करना सर? उसके बाद पहुंचे तो उसके बाद आपको वापस घर भेज देंगे वो, तो 9 बजे आप घर आ जाओगे। वही होगा और क्या, 7 से 8 में जाओ, वो 8 के बाद में गए तो 8:30 बजे वो आपको बोल देंगे बेटा आप घर निकल लो आप, तो आप 9:30 बजे आपके घर पहुंच जाना। एग्जाम गए ना, एग्जाम नया रहेगी बस, ना बजेगी पूरी। चलो आगे चलते हैं। तो पहुंच का समय 7 से 8 के बीच में आप पहुंच जाओ भैया। 7 बजे से एंट्री आपके वो चालू करेंगे, रखेंगे। आगे चलते हैं। अब आपको 8 बजे क्या करेंगे? रूम में पहुंचा देंगे वो, परीक्षा हाल में। परीक्षा हाल में आपको 8 बजे पहुंचा देंगे वो, और 8:50 पे आपको बोलेंगे कि आपके आईडी और पासवर्ड डालो, आपके आईडी पासवर्ड डालो। 8:50 पे वो बोलेंगे आपसे कि आपके आईडी पासवर्ड डालो कंप्यूटर में। आपको आईडी पासवर्ड, या तो पहले तो आपकी बर्थ डेट ही रहती है, और भी उनका कुछ हो उसके पीछे, तो वो उस समय समझे ना आप, वो बताएंगे आपको आईडी पासवर्ड क्या है। तो आईडी पासवर्ड डालो, वो आपको आईडी पासवर्ड डालने का बोलेंगे। फिर आपको मिलेगा 8:50 से 9 बजे तक का टाइम, जिसमें वो बोलेंगे कि परीक्षा के हिसाब से जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें मतलब क्या, कि इसके जो जो निर्देश है, निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है इसके, वो सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ो। और आपकी एग्जाम जो स्टार्ट होगी, एग्जाम शुरू होगी 9 से 12 बजे तक 3 घंटे पूरे। 9 से 12 बजे तक 3 घंटे पूरे। आपकी एग्जाम कब होगी शुरू? 9 से 12 बजे तक 3 घंटे पूरे। ये एग्जाम अगर आपका एडमिट कार्ड में आपको बोला कि मॉर्निंग का टाइम है, आपके एडमिट कार्ड में आपको बोला कि मॉर्निंग का टाइम है, तो आपको ये चीजें प्रीफर करना है। आपके एडमिट कार्ड में आपको ये बोला गया कि मॉर्निंग का टाइम है, तो आपको ये चीजें प्रीफर करना है। आपको पहुंचना परीक्षा में सुबह सुबह
जब आप सुबह सुबह पहुंचे तो आप 7 से 8 के बीच में पहुंच जाए, नहीं तो वो आपको घर पहुंचा देंगे। फिर परीक्षा हाल में आपको 8 बजे जब दाखिल किया गया तो 8 से 8:50 तक आपको 8:50 को आपको वहां पर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए बोल देंगे। जैसे ही बोला 8:50 से 9 बजे तक आपको इंस्ट्रक्शन निर्देश देंगे और 9 बजे से 12 बजे तक आपको एग्जाम देना, मतलब 3 घंटे आपको एग्जाम देना है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? सर बिल्कुल आ रहा है। चलो ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलो ठीक है, ले लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। अब वो शिफ्ट पाली पहली पाली की बात हो गई, फर्स्ट, ये पहली फर्स्ट पाली की बात हो गई है। अब सेकेंड वाले ध्यान रहे, अब सेकेंड वाले ध्यान दें। गलती से आपका पेपर का टाइम उनने दे दिया कि आपको दोपहर को पेपर देने जाना है। वो सबसे अच्छा होता है, वैसे वो सबसे अच्छा होता है। दिन ही नहीं बिगड़ना, दिन ही बिगाड़ दो पूरा, ठीक है। तो ये क्या है? पाली दो मतलब दोपहर। अब आप दोपहर में बात कर रहे हो, अब आप काय की बात कर रहे हो? दोपहर की। और जब आप दोपहर की बात कर रहे हो तो इस कंडीशन पर, पाली 2 की बात कर रहे हो तो इस कंडीशन पर क्या होगा? आपको पहुंचना है कब? 12:30 से 1:30 के बीच में, दोपहर 12:30 से PM टू 1:30 PM, जिसको हमारे बच्चों की लैंग्वेज में बोलते हैं 12:30 से 1:30। तो 12:30 से 1:30 तक आपको पहुंचना है। उसके अब ना तो बाद में पहुंचोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो आपको घर भेज देंगे, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या सर? दूसरी चीज ये है कि आप लोगों को ये ध्यान रखना है यहां पर कि आपको 1:30 बजे जब वो अंदर भेजेंगे तो वहां से लेकर 2:20 तक आपको बिठा के रखेंगे फालतू, और आप वहां पर बैठे बैठे गालियां दोगे। मेरे को पता है ये होता है, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए। ये 1:30 से फालतू के 50 मिनट खाते हो। फिर 2:20 बजे आएंगे वो आपके पास और बोलेंगे कि आईडी पासवर्ड लो आपके और लॉगिन करो। और आपने जैसे लॉगिन करा तो 2:20 से लेकर तो 2:30 तक आपको वो इंस्ट्रक्शन पढ़वाएंगे जो आप पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आपको समझने में इतना टाइम लगेगा लिखा क्या उसमें तो आपसे होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस है। जिसने पहले एग्जाम दे रखी वो तो और कर लेगा, तो नया नया देने गया वो क्या करना क्या है इसमें। फिर 2:30 से लेकर तो 5:30 तक आपकी एग्जाम रहेगी, जो मेन एग्जाम है आपकी। इसके लिए आप इतनी देर तक बच रहे हो, इसके लिए आप वहां पर 12:30 बजे जा रहे हो कि आप जब जाके 2:30 से 5:30 तक की एग्जाम दे दे। और ध्यान रहे बेटा जो भी है, लेकिन एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप पानी वानी थोड़ा सही साटी पी के जाना, नहीं तो 5 घंटे में आपका दिमाग इन लगेगा, पता नहीं दिमाग कहाँ जाएगा आपका, और एग्जाम कहाँ हो रही है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, सही साट डेटा पूरा का पूरा डेटा आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो अब पूरी तरह से मैंने डेटा समझा दिया है आपको। चलो ठीक है, तो एक बार और बताते हैं। तो 12:30 से 1:30 आपको दोपहर को जाना है। ये रिपोर्टिंग टाइम जिसको बोलते हैं आपका रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद में 2:20 से 2:30 इस समय पे, तो इस समय पे आपको क्या करना है भैया? 10 मिनट का आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना है। 10 मिनट आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ना है। और उत्तर अंकित करने का जो समय होगा, उत्तर अंकित करने का जो समय होगा वो 2:30 से 3:30 रहेगा। चलो बात समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब सारी बातों के अलावा कुछ चीजें याद रखना। आपका आईडी कार्ड लेके जाना, आपको बता देता हूं मैं, बाद में बोलोगे सर बताते नहीं है। चलो आपका आईडी कार्ड लेके जाना है आपको, ठीक है। चीजें याद रखना। अभ्यर्थी का आधार कार्ड लेके जाना आपको, आईडी कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जो भी है, आधार कार्ड, आधार पंजीयन लेके जाना है, ठीक है। फोटो जो भी आपको डाउनलोड करने के लिए उस समय पे बोलेंगे, एडमिट कार्ड जो निकलेगा आपका वो लेके जाना है, ठीक है। आईडी प्रूफ लेके जाना है,
ठीक है, आपको उस समय के अनुसार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होना जरूरी है। बायोमेट्रिक सत्यापन, वो अंगूठा लगाते हैं, वो वाली चीजें भी वहां पर कराएंगे वो, जो आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक होंगे। तो फिर परीक्षा को रिपोर्टिंग समय के केंद्र तक पहुंचने की अनुमति है। अगर नहीं पहुंच पाए, जो अभी हाल बोला, तो आपको घर भेज दिया जाएगा, अनुमति नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब मोबाइल वगैरह का यूज, कैलकुलेटर आदि नकल की सामग्री आप नहीं कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात बोली इनने कि एग्जाम में नकल ले जाना अपराध है। बोलो, अभी तक आपने को पता ही नहीं था। चलो आगे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन क्रमांक द्वारा ऑनलाइन परीक्षा हेतु अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वहां जाके एमपी ऑनलाइन पे जाके खड़े हो जाओ, लाओ मेरा प्रवेश पत्र दो, ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये फॉर्म डाला था, इस पे ये क्रमांक लिखा है, इस क्रमांक से मेरे को क्या दो आप, प्रवेश पत्र दो। चलो ठीक है। परीक्षा केंद्र पर आवेदन काला, ये ध्यान रखो, ये काम की चीज यहां लिखी, अरे पीछे लिखते हो तुम काम की चीज, काला पेन लेके जाना बेटा, बॉल पेन, ठीक है। और परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल वेबसाइट पर डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र भी लेके जाना हो। प्रवेश पत्र लेके जाएगा ना बच्चा यार, प्रवेश लेगा तो, और पेन भी उसको लेके जाना है, काला पेन। कुछ इंस्ट्रक्शन और लिखे हैं जो कि आप पढ़ लोगे, लेकिन वैसे तो जिनके लिए है वो ठीक है। परीक्षा में प्रारंभ होने से, हाँ ये भी एक लास्ट में एक अच्छी चीज है, परीक्षा प्रारंभ होने से परीक्षा जब तक खत्म नहीं होती है, जब तक भी आप परीक्षा हॉल नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें यहां पर दे रखी है। परीक्षा हॉल उपरोक्त पदों के लिए राज्य सरकार में पंजीयन, वेरिफिकेशन पहले नहीं होगा भैया, वेरिफिकेशन आप पास हो गए उसके बाद ही होगा आपके डॉक्यूमेंट का। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर पूरी की पूरी चीजें समझ चुके हैं। कितनी पाली में एग्जाम होगी, कब होगी, क्या होगी, सारी चीजें हम यहाँ पर समझ चुके हैं। और इस तरह से हमको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराएगा कौन? तो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन पूरी की पूरी हमारे पूरी संस्था माइंड एनालिसिस पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करवाने वाली है। यहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया जाएगा, जो हमारी एप्लीकेशन होगी, जिसमें आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको उसके नोट्स, उसकी डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, वो पूरा आपको दिया जाएगा। आपको कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं रहेगी। हम सारी चीज इस पूरे कोर्स की पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे समय टू समय। तो आप इस चैनल को बनाए रखें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपको भी पूरी जानकारी मिलती रहे। एक्यूरेट 100% खरा होने वाली जानकारी दी है। तो आप भी इस चैनल को फॉलो कर ले। फॉलो इसलिए ताकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। अब अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा, उस वीडियो में हम मिलेंगे पूरे सिलेबस के साथ। कौन कौन सा सिलेबस आपको आएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।